करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। मैं पहले से एक शॉर्ट सिंपल समरी में आपको बताना चाहूंगा। एक ए कंपनी होती है जिसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और एक बी कंपनी होती है जिसे इन्वेस्ट करना है। बी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है और ए कंपनी एक इंडियन कंपनी है। जब बी कंपनी अपने पैसों को कंपनी ए में डालती है तो जो इन्वेस्टेड पैसा होता है वो एफडीआई कहलाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसे एक फॉर्मल डेफिनेशन में समझे, जब एक फॉरेन कंपनी या पर्सन अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है एक अदर कंट्री में, तो उस इन्वेस्टेड पैसे को हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है दूसरे कंट्री में तो इन्वेस्टेड कंपनी का नेशन कहलाता है होम कंट्री, और जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जिस कंट्री के कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम कहते हैं होस्ट कंट्री। इसे हम सिंपली समझे तो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी जब इन्वेस्ट करती है एक रेसिडेंट कंपनी में तो वो एफडीआई कहलाता है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आता है। अगर एक सेम कंट्री की कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है एक सेम कंट्री में, पर उसका इन्वेस्टर फॉरेनर है, तो वहां पे हम कहेंगे उसका कुछ भाग एफडीआई कहलाता है जब वो इन्वेस्ट करती है कंपनी ए कंपनी बी में, और इसे हम इनडायरेक्ट एफडीआई कहते हैं। आइए अब समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट एफडीआई होता है। एफडीआई दूसरे कंट्रीज से आता है और इसीलिए हम इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि होम कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को इस कंपनी के मैनेजरियल पावर को लेने के लिए, ताकि वो उस कंपनी को अच्छे तरीके से रन कर सके और प्रॉफिट निकाल सके। ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, मीन्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे एक लॉकिंग पीरियड होता है जिस समय के लिए ये इन्वेस्ट किया जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 10% से ज्यादा का होता है किसी भी होस्ट कंपनी के अंदर, उसे हम एफडीआई कहते हैं।